हेलो। जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 41। इसका पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। ठीक है, ये है आपका बाइनरी नंबर और ये आपका है डेसिमल नंबर। तो जो ये नंबर है इसके अंकों को हम थोड़ा सा दूर दूर पहले लिख लेंगे। ठीक है, 1 0 0 0 और 1। इसके बाद यहाँ पे आएगी 2 की पावर 0, यहाँ पे 2 की पावर 1, यहाँ पे 2 की पावर 2, यहाँ पे 2 की पावर 3, यहाँ पे 2 की पावर 4। इसको जो कन्वर्ट करने का तरीका है वो ऐसा है। ठीक है, उसके बाद इंटू करेंगे, यहाँ पे इंटू, यहाँ पे भी इंटू, यहाँ पे भी इंटू और यहाँ पे भी इंटू और यहाँ पे भी इंटू। 2 की पावर 0 कितना होता है? 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 2 की पावर 0 मतलब 1, और 1 गुणा 1 कितना होगा? 1। फिर इनको ऐड करेंगे। 2 की पावर 1 कितना होगा? 2, और 2 इंटू 0 कितना होगा? 0। फिर प्लस का 2 की पावर 2 4, और 4 इंटू 0 कितना होगा? 0। 2 की पावर 3 मीन्स 8, और 8 इंटू 1 कितना होगा? +8। 2 की पावर 4 इंटू 1, 2 की पावर 4 कितना होता है? 2 की पावर 4 मीन्स 16। यहाँ पे आएगा 16, और 16 इंटू 1 कितना होगा? 16, तो +16। तो 16 और 8 24 और 1 25। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25। ठीक है, अगर मैं इसको उल्टा कन्वर्ट करूँ, ठीक है, 25 को अगर मैं कन्वर्ट करूँ बाइनरी नंबर में, 25 क्या है? डेसिमल नंबर, और इसको मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? तो 25 को अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ तो इसको कन्वर्ट करने का तरीका है, इसके फैक्टर करेंगे। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार कटेगा? 12 बार। अब जो यहाँ पे रिमाइंडर बचता है डेसिमल नंबर में, अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसको केवल किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। 12 में सॉरी 2 12 की 24, और 24 25 में 24 गया 1। फिर 2 से 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा? 0। फिर 2 से 2 तियाँ 6, यहाँ पे भी रिमाइंडर 0। फिर 2 से 2 एकम 2, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। भाई 3 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, रिमाइंडर कितना बचा है? 1। तो रिमाइंडर हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, ये वाले। अब अब ये नंबर हमारे पास आ गया है। ठीक है, इसको जो लिखने का तरीका है, सबसे पहले लिखेंगे इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। यहाँ से ऊपर की ओर इसको हम लिख लेंगे। तो 1 1 0 0 और 1। तो ये हमारा नंबर सेम आ गया है। ठीक है, तो इससे हम इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन ऑफ द नेचुरल नंबर्स 1 to 100? 1 से लेकर 100 तक के जो नंबर्स है उनका मीन क्या होगा? मीन मतलब औसत या माध्य। इसको हम एवरेज भी बोलते हैं, या इसको हम माध्य भी बोलते हैं। माध्य या एवरेज। तो 1 से लेके 100 तक हम जो नेचुरल नंबर है उनका हमें एवरेज निकालना है। और एवरेज का फॉर्मूला मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, तो अब मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है? n+1 अपॉन में 2। क्योंकि हमें एवरेज निकालने के लिए सम की भी आवश्यकता होती है। तो 100, n की वैल्यू कितनी है? जो लास्ट वाला नंबर रहता है 100 इंटू 100 प्लस में 1 अपॉन में 2। 2 से ये कटेगा कितनी बार? 50 बार। और 100 और 1 101, 50 गुणा 101। तो 1 से लेके 100 तक जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनका सम कितना आया है? इतना आ गया है। अब इनका हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज बराबर क्या होता है? सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। तो सम ऑफ डेटा कितना है? इतना। अपॉन में नंबर ऑफ डेटा कितने हैं? 100। अपॉन में आएगा 100। 50 से कटेगा 2 बार, और 2 से मैं अगर इसको काटूं तो 2 पंजे 10, 2 0 को 0, और 2 पंजे 10। 50.5, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है,
लॉग के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन मैं इसको आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये जो 10 है इसको हम रखते हैं बेस, तो x बराबर होता है 10 को हम रखते हैं बेस, और जो यहाँ पे इक्वल टू में है इसको रखते हैं हम ऊपर। तो 10 की पावर 2 का मतलब होता है कितना, 100। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हैविंग 8 साइड्स। दो चीजें आप नोट कीजिए, ये एक रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है। ये क्या है, पेंटागन। अब यहाँ पे आप देखिए ये वाला एंगल क्या होता है, बाह्य एंगल या एक्सटीरियर एंगल। ये वाला क्या होता है, इंटीरियर या आई। इसको मैं आई से डिनोट करूंगा और इसको मैं ई से डिनोट करूंगा, ठीक है। तो ये होता है अंतःकोण या इंटीरियर एंगल, ये होता है बाह्य कोण या एक्सटर्नल एंगल। तो इन दोनों का सम हमेशा क्या होता है, आई प्लस ई। इनका सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। अब इसने पूछा है टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। इनके बीच में ये जो साइड्स हैं, इस साइड के बीच में और इसके बीच में एक एंगल क्या होगा। तो ये एंगल कौन सा होगा, इंटीरियर एंगल। कौन सा होगा, इंटीरियर एंगल। अब एक फॉर्मूला आप और नोट करिए, किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, 360 अपॉन में एन। एन यहाँ पे होता है नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 8। तो इसका एक्सटीरियर एंगल आएगा 360/8। 8 से ही कटेगा 4, 8 चौको 32 और 8 पंजे 40। इसकी वैल्यू कितनी आई है, 45। तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना आया है, 45। यहाँ पे आएगा 45, और इंटीरियर एंगल इसने पूछा है, बराबर है 180 के। तो आई बराबर कितना होगा, आई बराबर होगा 180 माइनस 45 बराबर 135। 180 माइनस 45 बराबर कितना होगा, 135। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 5 की पावर 2 की होल पावर 0। तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अंदर क्या होगा, 25, और 25 की पावर अगर 0 होगा तो क्या होगा आंसर, 1। यहाँ पे आप देखिए सेट ए बराबर इतना है और सेट बी बराबर इतना है, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर पूछा है। तो ए इंटरसेक्शन बी में वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो कॉमन होते हैं। तो यहाँ पे कॉमन कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब होता है नो कॉमन एलिमेंट्स। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन आता होगा, ठीक है। ये किसका स्क्वायर है, 0.3 का, और नीचे वाला किसका स्क्वायर है, 0.02 इंटू 0.02। 2 दूना 4, और कितने अंक हैं, 1 2 3 4। पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 4। तो यहाँ पे भी 1 2 3 और 4। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नीचे आएगा 0.02 और ऊपर आएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ऊपर आएगा 0.03। अगला क्वेश्चन है, ये आपको फॉर्मूला पूछा गया है, तो आपको याद होगा ये फॉर्मूला है ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, ये वाला तो गलत है, ये वाला भी यहाँ पे एक बार इसको देख लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ए प्लस बी। तो अगर मैं इसको मैं यहाँ रखूँ और इसको यहाँ लेके आऊँ, तो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का होगा 3ab इंटू ए प्लस बी बराबर में होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ पर है, बराबर होगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab प्लस ए बी। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
व्हाट विल बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले को इंटू करते हैं, 5 3 15 और इसके हम फैक्टर निकालते हैं और इन फैक्टर को इस तरीके से रखते हैं कि हमारे पास ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक है, तो 5 ऋण 3 कितना होगा, 2। तो यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा रूट्स के लिए, रूट अल्फा बराबर क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो इसके रूट जो है आयोटा में आएंगे। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू सर्कल्स इज 4:5, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। जब भी हम एरिया निकालते हैं तो उसमें रेडियस का क्या होता है, स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं इनका स्क्वायर कर दूं रेडियस का, 4 चौको 16 और 5 पंजे 25, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसको अगर बेसिक से करना है तो इसका एरिया होगा पहले वाले का पाई आर स्क्वायर, दूसरे वाले के लिए मैं मान लेता हूँ आर बड़ा वाला, तो पाई आर स्क्वायर। इनका हमें रेशियो निकालना है। तो पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है पहले वाले में, 4 4 चौको 16 बराबर अनुपात पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 5 5 पंजे 25। पाई से पाई कट गया, कितना आ गया, 16 और 25, 16:25। अगला क्वेश्चन है, अ नंबर एडेड टू इट्स 2/3 वैल्यू इज इक्वल टू 35। किसी नंबर में उसका 2/3 नहीं, उस किसी नंबर का 2/3 उस नंबर में ऐड करने पर कितना प्राप्त होता है, 35। कोई नंबर x है और इसका 2/3 कितना होगा, 2x अपॉन 3। इनको ऐड करने पर कितना आता है, 35। तो इसने पूछा है नंबर क्या होगा। तो 3 इंटू एक्स कितना होगा, 3x प्लस 2 कितना होगा, 5x। 5x बटे 3 बराबर होगा 35। x बराबर होगा 35 इंटू 3 बटे 5, 5 से कटेगा ये 7 बार, 7 तियां 21। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 21 होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट। एक पॉइंट है, इसके चारों ओर एंगल हैं। ठीक है, ऐसे एंगल हैं इसके चारों ओर। ठीक है, तो इनका सबका सम इसने पूछा है कितना होता है। तो यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे करके एंगल है। ठीक है, तो इन सबका सम कितना होता है, हमेशा 360 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर बी। आपको पता होगा जैसे ये सर्कल है, ठीक है, तो ये क्या है, एक कंप्लीट एंगल है, कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल कब होता है, जब कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, ऑप्शन नंबर बी। इनका आपको एलसीएम निकालना है। 12 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 दूना 4 तियां 12। 16 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 30 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 तियां 6 पंजे 30। कॉमन क्या है, एक ये 2 है, फिर ये 3 है, तो यहाँ से 2, फिर यहाँ से 3, फिर ये वाला 2 भी कॉमन है। ठीक है, फिर 2, फिर ये वाला 2, फिर ये वाला 2, 2 और 2 इंटू 5। 3 दूना 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48 और 48 गुणा 5 कितना होगा, 240, ऑप्शन नंबर ए। इस सीरीज को आपको कंप्लीट करना है। सीरीज है 1/5, 3/7, 6/11, 10/19। यहाँ पे आप देखिए कितने का गैप है, 2 का। यहाँ पे कितने का है, 4 का। यहाँ पे कितने का है, 8 का। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो यहाँ पे गैप कितने का होगा, 16 का। तो 19 में अगर 16 ऐड करेंगे कितना आएगा, 35। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने का गैप है, 2 का। यहाँ पे 3 का, फिर यहाँ पे 4 का, फिर यहाँ पे कितने का होगा, यहाँ पे था 10 आपका। ठीक है, यहाँ पे कितने का गैप होगा, 5 का, यानी 15। तो 35, 15/35, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है,
इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। बराबर होगा x बटे 96, ये 96 आएगा वहाँ पे, 5/12 गुणा 96 बराबर x, 12 से कटेगा ये 8 बार, 8 पंजे 40, तो x की वैल्यू कितनी होगी 40। तो ये था प्रैक्टिस सेट 41। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। चलिए साइनिंग आउट।